बोलो तो बंधु बनाते हैं। बंधु माने जो बराबरी का नाता है। दीन पर बहुत करेगा व्यक्ति तो थोड़ी कुछ दया कर देगा, पर उसके बाद उसको बराबरी का पद दे देना, उसको बंधु का पद दे देना, इसी को गोस्वामी जी ने कहा प्रभु सुना था तो दीनदयाल, और जब मैंने देखा तो अब लगा कि दीन बंधु दूसरों कह पाऊं को प्रभु बिनु पर पीर पाई है, कहीं निज विपत्ति सुनाऊं। प्रभु कहां जाऊं मैं, कौन दीन को बंधु बनाने वाला दूसरा होगा। और इसका आपको परिचय रामायण सुनने का जो अर्थ था, जिसे गोस्वामी जी ने सुना, और भाई एक पेट भरे को भोजन मिले और एक भूखे को भोजन मिले तो बहुत अंतर है ना। गोस्वामी जी के लिए वो कथा इतना बड़ा आश्रय था, वरदान था, क्योंकि वो जीवन में कितना अभाव और अपने जीवन में अनुभव दीनता का कर रहे थे। जब उन्हें यह बताया गया कि नहीं नहीं वो तो दीनदयाल है, और उसके बाद बताया गया कि तो भक्त कहता है कि आप दीनदयाल हैं, पर प्रभु कहते हैं तुम तो मेरे बराबरी के हो, मेरे बंधु। आपने एक बात पर ध्यान दिया, जब कौशल्या अम्बा के सामने श्री राम प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखे उन शब्दों की गहराई पर ध्यान दीजिए। भय प्रकट कृपाला, अगला शब्द बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये शब्द क्यों लिखा गया? आगे चल करके कौशल्या हितकारी लिखा गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो गोस्वामी जी को ये लिख सकते थे, लिखना चाहिए कि कौशल्या के हितकारी श्री राम प्रकट हुए, पर गोस्वामी जी कहते हैं कृपालु दीन दयालु जो कौशल्या हितकारी हैं वो प्रकट हुए। क्यों? जब व्यक्ति पढ़ेगा कि भगवान श्री राम ने कहां जन्म लिया, कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया। कौशल्या जी कौन है? जो पूर्व जन्म में शत्रुपा थी, जिन्होंने शत्रुपा के रूप में कितनी बड़ी तपस्या की, कितना त्याग किया, और इस जन्म में भी वो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। ऐश्वर्य और वैभव वहां पर चारों ओर छाया हुआ है, तो व्यक्ति घबरा जाएगा कि भाई वो भगवान तो जब हम कौशल्या के समान बने, जब वो ऐश्वर्य हो, यज्ञ हो, तब न मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो, वह प्रकट कृपाला। वो आए भी तो अपनी कृपा से आए, और कृपा से इसलिए आए कि वस्तुतः ये आवश्यकता नहीं, दीन दयाला। वो तो स्वभाव से ही दयालु है, और अगर किसी में अभिमान हो तो कभी उसे नहीं मिलेंगे। जिसके हृदय में दीनता होगी, दो प्रकार के दीन होते हैं, गोस्वामी जी ने तो जीवन में दोनों अनुभव किया। प्रारंभ में जब दरिद्रता का अनुभव किया तो दीन थे, दीन दयाल और दीनबंधु के खोज में थे। और गोस्वामी जी जब आगे बहुत बड़े महात्मा मान लिए गए, सिद्ध संत मान लिए गए, तो उनको एक नई बात का पता चला। क्या? प्रभु ने हंस के कहा बहुत लोग तुमसे मिलने आते हैं, तो बड़े बड़े लोग आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा पहले तो मुझे यही भ्रम था, लेकिन आज मैंने देख लिया वो बेचारे मुझसे भी बड़े दीन, यही होता भी है। उन्होंने कहा महाराज स्थिति यही है कि जाय को दीनता हो देखो दीन सोई। जिसको मैं सुनाऊं अपनी दीनता, वो अपने दीनता सुनाने लगता है, अपनी कभी समस्या बताने लगता है। तो महाराज अब जो बेचारे स्वयं दीन है, मानो पता चल गया कि जो दिखाई देता है दीन वो भी दीन है, और जो बड़े समृद्धशाली और पद पर और ऊंची स्थिति में वो भी बेचारे दीन ही दीन है। भीतर से दीनता, कितने प्रकार की दीनता होती है। इस दीनता का अनुभव गोस्वामी जी ने जब कर लिया कि भाई जो दीन है वो भी दीन, और जो बहुत बड़े लगते हैं वो भी भीतर से दीन ही दीन है। अब गोस्वामी जी ने जब ये लिखा कि कब्र सुख वैसे भौतिक दृष्टि से मंत्रादासी थी और कई महारानी थी,
महाराज दशरथ की प्रिया थी, लेकिन वो ऐसी इस दीनता भरी दासी ने ऐसा भाषण दिया कि उसको सुन करके कैकेयी के मुंह से शब्द निकलने लगा, दीन बचन कह बहुजी रानी। इतनी दीनता की वाणी बोलने लगी कि मंथरा उन्हें कहने लगी, घबराइए नहीं, हम आपको बचा लेंगे। कैसी विचित्रता। और लगने लगा कैकेयी जी को, उन्होंने कहा कि मंथरा, आज तक भगवान का नाम है दीनहित, तुम सब दीन न दीनहित। उनका कैकेयी, आज तक मैं अयोध्या में दूसरों को हितु समझने का भ्रम पालती रही, पर मैं आज कह सकती हूं कि तो ही समहित मोर संसारा, बहे जात का भय से अधारा। जैसे कोई बहरा हो और बचा ले कोई, उसी प्रकार से मैं तो बह के न जाने कहां चली जाती, तुमने तो मुझे बचा लिया। इसीलिए जब गुरु जी ने ये कहा कि भरत अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो, तो श्री भरत जी ने नहीं कर दिया। लोगों को लगा इतने बड़े राज्य का त्याग। उन्होंने क्या कि ये समस्या जो है, क्या इस पद को पा करके दीनता दूर होती है क्या? अगर दीनता होती तो राजमाता थी, महाराज की प्रिया थी, सब कुछ उनको प्राप्त था, लेकिन आज जितना अनर्थ उन्होंने किया वो दीनता की नकली वृत्ति से तो किया। और वह दीनता उन्होंने कहा समाधान सिंहासन पर बैठ जाना नहीं। और उत्तर क्या था? आपन दारुण दीनता। ये दीनता ऐसी दारुण है, इसी को अंत में गोस्वामी जी ने कहा, ये दीनता जो है कितनी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। रामायण पढ़ने का फल क्या मिलेगा? अभी आपके सामने जो छंद पढ़ा जाता है, उसी में गोस्वामी से पूछा गया, कितनी रामायण की पंक्तियां पढ़ने से कल्याण होता है? जो मास पाठ पारायण करते हैं, नवाह पारायण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर गोस्वामी जी कहते हैं बस 5-7 चौपाई, सतपंच चौपाई मनोहर। इसके अर्थ को लेकर के बड़ा विवाद है। सतपंच का अर्थ क्या है? 500 के, 5000 के, 35, वो बहुत, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो फल बता रहे हैं वो तो इतना बड़ा है कि उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा। उस स्वामी जी ने कहा सतपंच चौपाई मनोहर, 5-7 चौपाई। हम तो एक सज्जन मिले थे अभी सतना में, वो नवाह पाठ करते रहते हैं। मैंने पूछा कितने नवाह कर चुके? बोले 172वां नवाह पूरा हुआ। बड़े गौरव से उन्होंने संख्या गिनाई। पर गोस्वामी जी कहते हैं पाठ करने से ही नहीं, पाठ करिए, वो भी छोड़ मत दीजिएगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान। पहले जान लीजिए कि चौपाई में क्या कहा गया, और जानने से भी काम नहीं बनेगा। जान जे नर उर धरे। चौपाई चाहे 5-7 हो, पहले समझिए, हृदय में धारण कीजिए, तब क्या होगा? दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। उसके जीवन में जो दारुण, वही जो भरत जी ने कहा था, आपन दारुण दीनता, जो कैकेयी को दरिद्र बना देती है, रावण की दरिद्रता को सामने ला देती है। मानो भी बाहर से इतना कुछ दिखाई देने पर भी गोस्वामी जी कहते हैं उसको मिटाने का एकमात्र उपाय है कि हमारे जीवन की दारुण दरिद्रता, दीनता वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दीनता का जो अनुभव गोस्वामी जी ने किया, वह तो उनके लिए वरदान बन गया, महामंत्र बन गया। और मैंने महादेवी जी से भी कहा कि गोस्वामी जी ने जैसी दीनता का की महिमा गाई है, वैसी दीनता अगर समाज में आ जाए तो उससे बढ़कर के महान समाज कौन होगा। कैसे बड़े दीन थे गोस्वामी जी। बाल्यावस्था में जिसने दर दर भिक्षा मांगा, एक दिन वो आया कि अकबर से भी मिलने की इच्छा उनमें नहीं मिले अकबर से,
और किसी ने कहा कि रामायण में आपने इंद्र की कहीं कहीं आलोचना की है, स्वर्ग का स्वामी है, कहीं आपसे बदला न ले। तो उनका वो बेचारा इंद्र के लिए कह रहे। मैंने कहा अगर ऐसा कोई दीन हो जाए कि जो इंद्र को भी बेचारा समझने लगे तो इससे बड़ा दीन का महिमा क्या होगी। गोस्वामी जी कह रहे, तीन टूक को पीन में और भांजी बिन लौन, इतने में रघुवर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। वो बेचारा इंद्र क्या है, मानो जिसको इतना बड़ा दीनता ने, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु जिसको देखता हूं वो दीन है, पर आप ही एक ऐसे हैं कि दीनता को सुना करके व्यक्ति अधीन हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जग जाचिए को न जाचिए जी, जग जानिए जांच की जानकी जान ही रहे। क्यों क्यों हम राम से क्यों मांगे? बोले जो लोग देते हैं वो भिक्षावृत्ति बढ़ाते हैं, और श्री राम बोले यही जांचत जाचकता जरी जाए। जिसके सामने दीन बनने के बाद कहीं दीन नहीं बनना पड़ता, जिससे मांगने के बाद फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। मानो उस बालक ने जिस दीनता का अनुभव किया, वो दीन बंधु दीन दयालु और दीन हित की कथा सुन करके वह जितना अधीन बना, जो तेजों में बना, पर इतना होते हुए भी कथा के अंत में प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु मौसम दीन नंदीन हित, भले लोग सिद्ध संत कह करके मेरी पूजा करते हो। गोस्वामी जी एक एक बात देखते हैं। बूढ़ी आ गई सामने, तो बूढ़ी आ गई तो कहने लगे ते तुलसी ऐसे होते मिले न चुटकी चून, और अब तो राम कृपा लुते लुचई दूनो जून। किसी ने मुझसे कहा गोस्वामी जी बस लुचई पर रीझ गए, पूड़ी इतनी बड़ी वस्तु। मैंने कहा पूड़ी तो आप बहुत दिन खाते होंगे, लेकिन आपको घी और रसोइये की याद आती किसने बनाया? पर लुची को देख के जिसको राम के कृपा की याद आती है, उसमें वो वस्त्र नहीं, उस अभाव के बाद हम प्रभु जब अपना लेते हैं श्री राम की कृपा, ऐसे तुलसीदास, ऐसी उनकी दीनता और दीन बंधु को उन्होंने पाया। भक्तमती देवी हो, गोस्वामी जी के इस पंचशती वर्ष के उपलक्ष्य में इस बार जो एक विशेष प्रसंग चुना गया है, उसका शीर्षक कह लीजिए वह है तुलसी और उनकी, श्री राम की तुलसी और उनके श्री राम। गोस्वामी जी ने बाल्यावस्था में जिन कष्टों और पीड़ाओं को झेला, और फिर अंत में जब उन्हें एक महान संत का आश्रय मिला, संग मिला, तो उन संत के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम श्री नरहरियानंद था। और गोस्वामी जी ने वंदना में जो शब्द लिखे हैं उससे भी वह ध्वनि दिखा दी जा सकती है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी ने यह कहा कि उन गुरुदेव ने मुझे श्री राम कथा सुनाई और मैं उतना समझने की स्थिति में नहीं था, तो उन्होंने बार बार उस कथा को सुनाया। यही कथा उनके जीवन का चरम आश्रय बनी। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न किया जाता है कि उनके गुरुदेव ने जो रामायण सुनाई वह रामायण कौन सी थी? यो समस्त रामायणों में वाल्मीकि रामायण सर्वाधिक प्रसिद्ध और वंदनीय मानी जाती रही है, और महर्षि वाल्मीकि को ही आदि कवि की उपाधि दी गई। सबसे पहले उन्होंने ही राम कथा की रचना श्लोकबद्ध रूप में किया
काव्य के रूप में किया और इसलिए वाल्मीकि रामायण हमारी सनातन धर्म में श्रेष्ठतम वंदनीय के रूप में मान्य रही। तब यह स्वाभाविक प्रश्न होता है कि उनके गुरुदेव ने जो रामायण सुनाई वह संभवतः वाल्मीकि रामायण रही हो, पर ऐसा नहीं। गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके गुरुदेव ने जो राम कथा सुनाई वह वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं थी। उसके रचयिता कौन है इसका अभी उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने यह संकेत किया और आपको मानस में पढ़ने को मिलता है, जिस राम कथा को उन्होंने सुना उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि नहीं है, भगवान शंकर है। और रामायण समाप्ति के क्षणों में भी उन्होंने जो श्लोक लिखा, आप में से जिन्होंने उसे पढ़ा होगा, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, यत् पूर्वम कविना कृतम सुकृतना श्री शंभुना दुर्गमम। भगवान शंकर ने जिस रामायण की रचना की का वो उस राम कथा को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। तो वाल्मीकि रामायण और शंकर जी के द्वारा रचित रामायण में का उन्होंने वाल्मीकि रामायण के स्थान पर भगवान शंकर के द्वारा रचित रामायण को क्यों अपना लक्ष्य बनाया, इसके पीछे जो संदेश है, संकेत है, वो बड़ा समझने योग्य। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बड़े प्रबुद्ध है, सजग श्रोता है, तो उसे आप ध्यान से सुन करके समझ सकते हैं। आप सबको यह ज्ञात ही है कि इस देश में जितने विधाएं साहित्य की हैं और प्रारंभ से श्री राम को महानायक के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक ग्रंथ लिखे गए, अब भी लिखे जा रहे हैं और संभवतः भविष्य में भी लिखे जा सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो वंदना किया उसमें महर्षि वाल्मीकि की तो वंदना किया ही, पर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस युग में जो संस्कृत में रचना कर चुके मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। फिर उन्होंने कहा, जय प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरिचरित बखाने। जो प्राकृत भाषा में जिन्होंने राम कथा की रचना किया, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। पर वे इतने विनम्र है कि उन्होंने कहा कि जो हो चुके हैं उन्हें भी प्रणाम, जो है उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं, भय जे अहि जो ये आगे, जो लिख चुके और भविष्य में भी जो लिखेंगे, पढ़वो सबई कपड़ छल त्यागे। भविष्य में भी जो राम कथा की रचना करेंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबके चरणों में नमन करता हूं। ऐसी आस्था गोस्वामी जी की भगवान श्री राम के प्रति है। और इसीलिए दो दृष्टि है का, जब वो जितने रामायण के द्वारा श्री राम के संदर्भ से जुड़े हुए ग्रंथ हैं उनमें समानता तो नहीं है, अनेक घटनाओं में भिन्नता है। तो एक यह धारणा तो ये बन सकती है कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण वास्तविक है और अन्य रचनाएं कल्पना है, क्योंकि अब एक रामायण में यदि कुछ लिखा है, दूसरे रामायण में कुछ, तीसरे में रामायण में कुछ, तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है। और यहाँ थे जो बेल्जियम के
विदेशी विद्वान जिन्होंने राम कथा पर ग्रंथ लिखा है, शोध ग्रंथ लिखा है, हैदर कामिल बुल्खे, उन्होंने जो भिन्न इस देश में विभिन्न भाषाओं में और आसपास के देशों में राम कथा जिन जिन रूपों में प्रचलित है उसमें उन्होंने बड़ा गंभीर अध्ययन किया। किंतु बड़े शोध का उनका कार्य है और उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, पर एक समस्या उनके सामने थी और उस समस्या को समझे बिना गोस्वामी जी ने जिस श्री राम का वर्णन किया वो उन श्री राम को समझा पूरी तरह से नहीं जा सकता।